Good morning, everybody. My dear students, my friends, colleagues, etc. Today, we are going on discuss a unique larvacean animal, ओइकोप्लूरा। यूरोकॉर्डेटा के अंदर एसिडिएसिया, थैलिएसिया, लार्वेशिया तीन क्लासेज हैं, जिसमें लार्वेशिया का सबसे शानदार एनिमल ओइकोप्लूरा पढ़ने जा रहे हैं, जो नियोटेनिक होता है, पीडोमॉर्फिक होता है, यानी लार्वा अवस्था के अंदर ही गोनेड्स मैच्योर हो जाते हैं और एक हाउस में रहता है। इनके अंदर पाए जाने वाला जो टेस्ट या टूनिक जो होता है वो सेलुलोज लाइक स्ट्रक्चर ट्यूनिचिन का बना हुआ नहीं होता, या तो क्यूटिकुलर होता है या इनकी बॉडी के अंदर पाए जाने वाली जो एपिथेलियम है, लेयर है, उससे सीक्रेट होता है। और इनके अंदर पाए जाने वाला जो टेस्ट होगा वह टेम्परेरी होगा और सेट ऑफ पीरियोडिकली, यानी समय समय पर उतार दिया जाता है। ये क्लासिफिकेशन में भी मैंने आपको बताया था। माय डियर फ्रेंड्स, ये एमएससी फाइनल और बीएससी पार्ट सेकंड का शानदार टॉपिक, और एमएससी फाइनल में ये फिर फिफ्थ पेपर पे आता है, जिसका नाम है कोडेटा एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर राजस्थान। बाकी की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर दूसरे पेपर में हो सकता है। लेट अस स्टार्ट लाइफ हिस्ट्री ऑफ ओइकोप्लूरा। ओइकोप्लूरा इज ए माइन्यूट, छोटा सूक्ष्म पेलेजिक ट्यूनिकेट। वही समुद्र की सरफेस पे, सी सरफेस के ऊपर स्वतंत्र रूप से फ्री स्विमर, स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाला ट्यूनिकेट है, विच इज रिप्रेजेंटेड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल सीज। ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय और सब ट्रॉपिकल जो होते हैं उपोष्ण कटिबंधीय होते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में 23.5 डिग्री एल्टीट्यूड के ऊपर ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल सीज उपस्थित होते हैं। यहाँ इनमें ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल सीज में ये पाया गया है, रिप्रेजेंटेड यानी उपस्थित होता है। एनाटॉमी लेते हैं और उसके बाद में लेंगे रिप्रोडक्शन। 2 स्टेजेस में पढ़ा जाएगा। द एनिमल इज अबाउट 2 मिलीमीटर लॉन्ग, बहुत छोटा एनिमल है, 2 मिलीमीटर लॉन्ग, बट इट इज सराउंडेड बाई ए लार्ज लूज टेस्ट, यानी बॉडी के साथ में ये सघनता से अटैच नहीं होता, इसलिए इनको लूज स्थूल चोल बोलते हैं। इसका ही दूसरा नाम है हाउस, विच डज नॉट एडहेयर टू द एनिमल, जो एनिमल के साथ में चिपका हुआ या जुड़ा हुआ नहीं होता। द टेस्ट इज क्यूटिकुलर, मैंने बता दिया कि टेस्ट यहाँ ट्यूनिसिन से बना हुआ नहीं होता, या तो क्यूटिकुलर होता है या सीक्रेटेड बाय द एपिथेलियम एंड रिन्यूड पीरियोडिकली, समय समय पर वापस इनका पुनः निर्माण हो जाता है। नोट मेड ऑफ ट्यूनिसिन, द एनिमल हैज एन ओवल बॉडी। अब आप डायग्राम के ऊपर चलेंगे तब आपको पता लगेगा। ओइकोप्लूरा इन हाउस, ये देखिए आप, ये डायग्राम, ये ओइकोप्लूरा विदाउट हाउस है। इधर वाला डायग्राम हाउस से बाहर निकला हुआ एनिमल है। पहले मैं आपको हाउस से बाहर निकला हुआ एनिमल के बारे में, एक एक स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहता हूँ, ताकि ये हाउस में पूरी तरह आपको दिखाई नहीं देता है।
ये आगे का भाग सेफेलिक रीजन है और पीछे का भाग ये देखिए कर्वड, यहाँ से जहाँ से निकलता है वेंट्रल सरफेस पे, बॉडी की वेंट्रल सरफेस से निकलता है, तो ये टेल जो होती है ये थोड़ी सी कर्वड होती है। और आगे देखिए माउथ, माउथ से ये क्या आ रही है, उसोफेगस, स्टोमक, ये स्टोमक और ये इंटेस्टाइन और ये एनएस द्वारा शरीर से बाहर खुल रही है। तो एलिमेंट्री कैनाल यहाँ किस प्रकार की होगी, यू क्या करती है, वी क्या करती होगी, वी शेप्ड। अब यहाँ देखिए ब्रेन है, ब्रेन से एक नर्व कॉर्ड निकलती है, ये नर्व कॉर्ड लगातार आ रही है देखिए आप, और ये नर्व कॉर्ड टेल के पोस्टीरियर एंड तक फैली हुई है, क्योंकि ये है टेल, टेल। और ये टेल के अंदर दोनों मार्जिन के ऊपर टेल फिन्स या टेल फिन उपस्थित होता है और अंदर इसके पृष्ठ सतह पे नोटोकॉर्ड पाई जाती है। इधर एनिमल में देखिए ये टेस्टिस, ये ओवरी, स्पष्ट डायग्राम दिखाया हुआ है। टेस्टिस ऊपर वाला, इसके पीछे ये ओवरी। ये है ओइकोप्लूरा की एनाटॉमी, स्ट्रक्चर। अब हाउस के अंदर अगर रहते हैं तो हाउस में एक जल की धारा शरीर के अंदर जो प्रवेश करती है, उस अपर्चर को इनहेलेंट अपर्चर या इनकरंट अपर्चर बोलेंगे। ये देखिए ये एरो के निशान से दिखाई है कि जल की धारा प्रवेश करती है। यहाँ जल की धारा प्रवेश करती है तो ये इनमें पाए जाने वाले, फेरिंग्स में पाए जाने वाले दो स्टिग्मेटा, मात्र दो स्टिग्मेटा पाए जाते हैं। वो छलनी की तरह कार्य करते हैं। रेत के कणों को, बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स को, मैक्रो ऑर्गेनिजम्स को बाहर फेंक दिए जाते हैं और बाकी की जल धारा या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अंदर की ओर ले लिया जाता है। और ये देखिए यहाँ ये फेरिंग्स में मुंह करके और शरीर से बाहर एट्रियल या अक्सहेलेंट या अक्स करंट अपर्चर द्वारा शरीर से बाहर निकलती है। अंदर प्रवेश करके ये तीर का निशान, ये तीर का निशान और ये घूम करके और इस साइफन या एक्सलेंट अपर्चर द्वारा शरीर से बाहर खुलती है। ये इधर एक एनिमल पड़ा है इसमें हाउस में, क्योंकि हाउस टेस्ट के अंदर घिरा हुआ है। टेस्ट टेम्परेरी है, सेट ऑफ कर दिया जाता है। टेस्ट में एनिमल पड़ा है। एनिमल के अंदर देखिए ये मुख्य बॉडी है और इससे निकली हुई ये टेल है और टेल के अंदर नोटोकॉर्ड उपस्थित है। टेल युक्त यानी टेडपोल से मिलता जुलता एनिमल है। ये टेडपोल लार्वा से मिलता जुलता एनिमल है। इनमें विषम परिस्थितियों के अंदर जब कोई शत्रु इसके ऊपर आक्रमण करता है या इसको खतरा होता है, कोई डेंजर होता है, इस कंडीशन के अंदर ये अपना बचाव करता है। इस बैक डोर को, इस बैक डोर की सहायता से ये बाहर निकल जाता है, जिसको इमरजेंसी गेट या इमरजेंसी एग्जिट डोर भी कहते हैं। ये इमरजेंसी एग्जिट डोर सर्व्स फॉर द एस्केप ऑफ एनिमल इन डेंजर, यानी खतरे के समय इस बैक डोर के द्वारा शरीर से अपना बाहर निकाल लेता है और बचाव करता है। तो ये हो गया ओइकोप्लूरा का हाउस, जिसके अंदर ओइकोप्लूरा पड़ा है। और ओइकोप्लूरा एनिमल की टोटल ये है एनाटॉमी यानी स्ट्रक्चर। वापस अपन चलते हैं मेन पॉइंट पे। द एनिमल हैज एन ओवल बॉडी, अंडाकार बॉडी वाली, ओवल इन शेप देखा है आपने, विद ए टेल, टेल उपस्थित है, अटैच टू द वेंट्रल साइड, कहां, शरीर के अधर सतह से अटैच्ड है, नियर द हैंड एंड,
पश्च सिरे के एकदम पास में। एन एंटीरियर माउथ लीड्स इनटू ए लार्ज pharynx having a short endostyle, two peripharyngeal bands and two ventral ciliated stigmata. माउथ जो होता है वो किस में खुलता है? फेरिंग्स में, जिसमें छोटी एंडोस्टाइल पाई जाती है। बाकी के जंतुओं के अंदर बहुत वेंट्रल फेरिंग्स के अधर सतह पे बड़ी एंडोस्टाइल संरचना बताई थी। पेरीफेरेंजियल बैंड्स यानी फेरिंग्स के आगे की ओर से घेरने वाले दो मस्कुलर बैंड्स पाए जाते हैं, जिनको पेरीफेरेंजियल बैंड्स कहते हैं, संख्या 2 होती है। और 2 वेंट्रल सिलेटेड स्टिग्मेटा पाए जाते हैं, और विच ओपन्स डायरेक्टली टू दी एक्सटीरियर, जो शरीर से सीधे बाहर खुलते हैं। बिकॉज देयर इज नो एट्रियम, इनमें एट्रियल कैविटी या ब्रेंकियल सैक या एट्रियम नहीं पाया जाता। रेस्ट ऑफ द गट यानी बाकी की बची हुई आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल इज वी शेप्ड, हैज एन उसोफेगस, स्टमक, intestines opening to the exterior by an anus in front of the stigmata, यानी स्टिग्मेटा के एकदम सामने ये एनएस के द्वारा शरीर से ऊपर की साइड में एनिमल में दिखाया, एनएस के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। आगे की तरफ एक सेरेब्रल गैंग्लियन लाइज दिखाया था। ये देखिए सेरेब्रल गैंग्लियन, या इसका दो गैंग्लियन, एक होता है द क्लस्टर ऑफ नर्वस सेल्स यानी तंत्रिका कोशिकाओं के गुच्छक को तंत्रिका गुच्छक बोलते हैं। गैंग्लिया प्लूरल वर्ड है, और इस संरचना को नॉन कॉर्डेट्स और प्रोटोकॉर्डेट्स के अंदर सेरेब्रल गैंग्लियन या गैंग्लिया को ब्रेन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। किसके पास में है? नियर द माउथ, इसके नजदीक में ही, क्लोज टू इट इज ए स्टेटोसिस्ट, इस ब्रेन के पास में ही एक फोटोसेंसिटिव ऑर्गन या बैलेंसिंग ऑर्गन की तरह कार्य करने वाली संरचना है स्टेटोसिस्ट। फोटोसेंसिटिव ऑर्गन नहीं है ये। फ्रॉम दी सेरेब्रल गैंग्लियम अराइजेज ए नर्व कॉर्ड रनिंग अप टू द टिप ऑफ द टेल। यहाँ देखिए, यहाँ से ये निकल करके और टेल के पस सिरे तक नर्व कॉर्ड निकल रही है। वाइब्रेट, आगे देखिए आप, टेल कैसी होती है? स्पंदनशील होती है, पल्सेटाइल होती है, गति करती रहती है, वाइब्रेशन करती रहती है। वाइब्रेटाइल टेल इज लेटरली कंप्रेस्ड, पार्श्वों से कुछ ये दबी हुई होती है, जिसको संपीड़ित बोलते हैं। एंड ट्विस्टेड, यानी ट्विस्टेड का मतलब यूं मुड़ी हुई। ये देखिए, यहाँ से जब निकलती है तो थोड़ी सी यूं टर्न लेती है, इसलिए ट्विस्टेड नाम दिया है। बिसाइड्स द नर्व कॉर्ड द टेल पजेजेज नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड तो है ही। अनसेगमेंटेड मसल्स, इनमें पाई जाने वाली मसल्स जो होती हैं वो सेगमेंट्स नहीं बनाती, जबकि अन्य जंतुओं के अंदर टेल में सेगमेंटेशन पाया जाता है मसल्स का बना हुआ। इज सराउंडिंग बाई ए वाइड एंड कंटिन्यूस टेल फिन, और ये क्या है? ये टेल फिन है जिसके द्वारा टेल घिरी हुई है। एंड फॉर्म एन एफिशिएंट लोकोमोटरी ऑर्गन, इसके द्वारा ही ये लोकोमोशन करता है, चलन करता है। चलन का मतलब है भोजन को प्राप्त करने के लिए किया गया प्रयास, फूड को ऑब्टेन करने के लिए जो अटेम्प्ट किया जाता है, दैट इज लोकोमोशन। तो ये लोकोमोटरी ऑर्गेनल क्या है? इनमें टेल है। नेक्स्ट हाउस के बारे में जिक्र करेंगे। व्हाट इज हाउस? हाउस यानी कि टेस्ट के अंदर जंतु पड़ा है और वाटर करंट अंदर आएगी इनहेलेंट अपर्चर से, और एक्सहेलेंट अपर्चर से शरीर से बाहर निकल जाएगी। द हाउस ऑफ द एनिमल इज प्रोवाइडेड विद
इनहेलेंट एंड एक्सहेलेंट अपर्चर। ये इनहेलेंट अपर्चर है, ये एक्सहेलेंट अपर्चर है। एरो के निशान से देखिए, ये देखिए आप, इन करंट या इनहेलेंट, एक्स करंट या एक्सहेलेंट अपर्चर। एंड ए बैक डोर अपर्चर, दिस इज बैक डोर अपर्चर। ये देखिए आप, बैक डोर अपर्चर। ओइकोप्लूरा इन हाउस की बात कर रहे हैं अपन। द कॉन्स्टेंट मूवमेंट ऑफ द टेल, यानी कॉन्स्टेंट मूवमेंट होता रहता है, स्थायी रूप से टेल के अंदर मूवमेंट होता रहता है। प्रोड्यूस ए करंट ऑफ वाटर, जिसके कारण से एक जल की धारा उत्पन्न होती है। इंटर्स थ्रू द इनहेलेंट ओपनिंग प्रोवाइडेड विद फिल्टर। बाद में क्या होता है, इसमें छनन क्रिया होती है। विच डिसअलॉज, यानी निगलता नहीं है, बाहर उंडेल देता है। डिसअलॉज किसको? सैंड एंड बिग पार्टिकल्स को। द फिल्टरिंग apparatus filters water and the filtered food passes into mouth by the ciliary action of the stigmata। जो स्टिग्मेटा या गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, उनके ऊपर सीलिया पाए जाते हैं, उनकी गति द्वारा, सीलियरी मूवमेंट के द्वारा ये भोज्य पदार्थ जो छने हुए आए हैं, छोटे हैं, पानी के साथ जो आए हैं, वो आगे की तरफ बढ़ाए जाते हैं। व्हेन सफिशिएंट वाटर इज एक्यूमुलेटेड, द एग्जिट गेट इज ओपन एंड वाटर पासेज आउट। इस एक्सहेलेंट के द्वारा अगर शरीर के अंदर पानी की पर्याप्त मात्रा से ये जब भर जाता है, तो एक्सहेलेंट अपर्चर द्वारा पानी बाहर निकल जाता है। और भोज्य पदार्थ जो होते हैं वो बॉडी आहार नाल के अंदर, यानी माउथ के द्वारा उसोफेगस स्टोमक में जाते हैं, वहाँ भोज्य पदार्थों का पाचन होता है। नेक्स्ट, अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेज, मतलब प्रतिकूल परिस्थितियों में द एनिमल एस्केप थ्रू द बैक डोर या इमरजेंसी एग्जिट डोर। प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर ये अपना बचाव करता है, किसके द्वारा? इमरजेंसी एग्जिट डोर या अपन बैक डोर कहते हैं, इस डोर के द्वारा। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन लेते हैं। इन द पोस्टीरियर पार्ट, टेस्टिस एंड ओवरी की पोजीशन देख ली। जंतु के अंदर पाए जाने वाले गोनेड हर्माफ्रोडाइटिक हैं। एक एनिमल में दोनों प्रकार के जननांग उपस्थित है। इन द पोस्टीरियर पार्ट एंड बिहाइंड द इंसर्शन ऑफ टेल लाइज ए लार्ज हर्माफ्रोडाइट ग्लैंड, द गोनेड। एक हर्माफ्रोडाइटिक ग्लैंड उपस्थित होती है, जिसको अपन गोनेड कह रहे हैं। इट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू राइट एंड ए लेफ्ट किडनी शेप्ड टेस्टिस। जो हर्माफ्रोडाइटिक ग्लैंड या गोनेड जो होता है, ये किस में विभेदित हो जाता है? एक किडनी की आकृति की बीन शेप्ड स्ट्रक्चर टेस्टिस, बिटवीन विच लाइज ए सिंगल सिमिलरली शेप्ड ओवरी। It is differentiated into right and left kidney shaped testis, between which lies a single similarly shaped ovary। ओवरी की संरचना भी सेम होती है, बट एक एनिमल आ रहा है जिसकी एक ओइकोप्लूरा आ रहा है, जिसकी जाति आ रही है ओइकोप्लूरा डाइका, इज नॉट हर्माफ्रोडाइट। उभयलिंगी नहीं होता, मोनोसियस नहीं होता। इट हैज सेपरेट मेल एंड फीमेल्स। इनमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, जबकि जो ओइकोप्लूरा अपन पढ़ रहे हैं वो हर्माफ्रोडाइट है। एक ही एनिमल में दोनों प्रकार के जननांग डेवलप होते हैं, विकसित होते हैं, पाए जाते हैं। बट द एनिमल इज प्रोटेंड्रस। पहले वाले जंतु प्रोटोगाइनस आए थे, यहाँ प्रोटेंड्रस आया था। 50 नंबर वीडियो में मैंने प्रोटेंड्री, प्रोटोस मीन फर्स्ट, एंडर मीन्स मैन,
यानी मनुष्य के अंदर किन का निर्माण होता है, स्पर्म्स का या स्पर्मेटोजोआ का निर्माण होता है। इनमें टेस्टिस से स्पर्म्स या स्पर्मेटोजोआज का फॉर्मेशन पहले, ओवरी से ओवम का निर्माण या ओवा का निर्माण बाद में। इसलिए जब तक ओवा बनते हैं उससे पहले शुक्राणु गॉज अकर टू डेथ, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो द गोनाडक्ट, इसलिए ये जंतु प्रोटेंडरस है और फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा। द गोनाडक्ट्स आर एब्सेंट, गोनाडक्ट्स नहीं पाई जाती। स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज थ्रू ए टेम्पररी पोर ऑफ द स्किन ऑफ द डोर्सल साइड। स्पर्मेटोजोआ रिलीज किया जाता है एक अस्थायी छिद्र के द्वारा जो स्किन में पाई जाती है और स्किन जंतु के डोर्सल साइड में पाई जाती है। बट ओवा आर रिलीज्ड बाय द रप्चर ऑफ द बॉडी वॉल। ये देखिए, ओवा जो होते हैं ये बॉडी वॉल रप्चर होती है तब बाहर निकलते हैं। आफ्टर विच द एनिमल यूजुअली डाइज, जिसके बाद में ये एनिमल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मर जाता नहीं है, गलत शब्द है ये हिंदी का, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि डेथ इज ए आल्सो स्टेज इन लाइफ। द फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन बाहर सी में होगा, समुद्री जल में होगा, मेराइन वाटर में होगा। द लार्वा इमर्जेज फ्रॉम देयर हाउस, अब लार्वा हाउस से बाहर निकल आता है। बिकम्स नियोटेनस एडल्ट, ये देखिए नियोटेनस एडल्ट, दैट इज एनिमल रिमेन्स एज ए लार्वा या लार्वल स्टेज एंड डेवलप्ड सेक्स ऑर्गन। एनिमल लार्वा अवस्था में है लेकिन सेक्स ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं। इस प्रकार की कंडीशन को नियोटेनी बोलेंगे, ये पेडोमॉर्फिक बोलेंगे। अगर लार्वल कंडीशन के अंदर ही प्रजनन या रिप्रोडक्शन चालू हो जाए सेम गोनेड से। फ्रॉम दी ऑर्गेनाइजेशन या एनाटॉमी ऑफ हाइकोप्लूरा इट अपियर्स दैट द रिजेंबल्स वेरी मच विद द टेडपोल लार्वा ऑफ एसिडियन। हर्डमानिया में पाए जाने वाला जो एसिडियन लार्वा था उसमें इसका जो संगठन या एनाटॉमी या हाइकोप्लूरा की जो एनाटॉमी है ये रिजेंबलेंसेज या समानता प्रकट करता है। इनफैक्ट इट हाइकोप्लूरा आल्सो रिप्रेजेंट एन लार्वल स्टेज, बट because of accelerated development of digestive system and gonads it fails to undergo metamorphosis। लेकिन इसकी लार्वा अवस्था के अंदर ही डाइजेस्टिव सिस्टम और गोनेड्स का डेवलपमेंट हो जाता है, इसलिए इसमें कायांतर नहीं होता, ये मेटामॉर्फोसिस में इंटर नहीं करता। यानी एक काया का दूसरी काया में काया बदलना मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। जैसे अंडे से लार्वा, लार्वा से प्यूपा या लार्वा से सीधा एडल्ट बनना, ये कंडीशन इसमें नहीं पाई जाती क्योंकि लार्वा अवस्था में ही ये वाइटल सिस्टम जो हैं जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाए जाने वाले गोनेड्स मैच्योर हो जाते हैं। थस इलिस्ट्रेट द फिनोमेना ऑफ नियोटेनी या पीडोमॉर्फोसिस। ये क्या प्रकट करता है, ये नियोटेनी या पेडोमॉर्फोसिस प्रकार की घटना, मैकेनिज्म, फिनोमिना शो कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। आगे एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर दे रहा हूं मैं आपको। सम टूनिकेट्स कंटेन यूजफुल केमिकल्स। कुछ टूनिकेट्स ऐसे होते हैं, चाहे एसिडिएशिया में हो, चाहे थैलिएशिया में हो, चाहे लार्वेशिया में हो, विच आर हेल्पफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ये केमिकल जो होते हैं ये कैंसर के ट्रीटमेंट में उपयोगी साबित हुए हैं। अब वो कौन कौन से केमिकल्स हैं उनके बारे में तो मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि मेरे को भी ये मैटर नहीं मिला है, बट पॉइंट ये किताबों में लिखा हुआ है, नई जो पब्लिश हुई हैं उसमें, अभी प्रकाशित हुई हैं, पब्लिश हुई हैं उसमें। सम टूनिकेट्स कंटेन यूजफुल केमिकल्स which are helpful in the treatment of cancer।
ये एक एडवांटेज है कि इनमें पाए जाने वाला कोई न कोई रसायन किसी न किसी रोग के इलाज में या थेरेपी में या ट्रीटमेंट में काम आ रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, आपके 3 एनिमल थैलिएशिया के थे और चौथा एनिमल ये लार्वेशिया का है। इसी के साथ हर्डमानिया सॉरी ट्यूनिकेटा या यूरोकोडेटा के अंदर पाए जाने वाले जो जंतु थे वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं और नेक्स्ट जो सिलेबस में मेंशन किया है उनके अनुसार आपको वीडियो बना करके मैं समझाऊंगा। ध्यान रखना, कॉलेज, आयुक्तालय, कमिश्नरेट हायर एजुकेशन या कॉलेज एजुकेशन जयपुर के कमिश्नर द्वारा, कमिश्नर महोदय द्वारा और राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी की गई सलाहों या एडवाइजरीज का आप दृढ़ता से पालन करें। आपको घर बैठे उचित सामग्री प्रदान कर समझाकर प्रदान की जाएगी। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम आपके साथ हैं। ये कोरोना के केसेस तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कोरोना हारेगा, जीतेंगे अपन। लेकिन सावधानियां रखना बहुत अति आवश्यक है। इन्हीं कटु सत्य शब्दों के साथ आपको जो वीडियोज को वॉच कर रहे हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।